24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है मसौढ़ी प्रखंड के शाहाबाद पंचायत में छाता गांव में उपस्थित है। जैसा कि मैं बता दूं कि कहा जाता है कि अगर पंचायत के मुखिया सही हो, अगर पूरे विधानसभा के विधायक सही हो, अगर लोकसभा के सांसद सही हो, तो विकास में अवरोधक नहीं उत्पन्न होता है। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं शाहाबाद पंचायत के, क्यों बात कर रहा हूं, इसलिए बात कर रहा हूं कि यहां पर रवि प्रकाश मुखिया हैं जो शिक्षा पर खास करके उन्होंने ध्यान दिया है और अपने पंचायत में एक पुस्तकालय का निर्माण जो कराया है वो काफी सराहनीय काम किए हैं। वहां पर बच्चों को देखते हुए, अपने छात्रों को देखते हुए उन्होंने सारे फैसिलिटी के साथ पुस्तकालय बनाए हैं। अभी उनका पूजा पाठ और ओपनिंग नहीं हुआ है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं मुखिया रवि प्रकाश और ग्रामीण जुड़े हैं। हम उनसे बात करते हैं। मुखिया जी, इस तरह का पुस्तकालय का निर्माण करा रहे हैं और सरकार बात कर रही है कि हम हर पंचायत में पुस्तकालय देंगे, तो क्या आपके मन में सभी पंचायत में इस तरह का नहीं हो रहा है, लेकिन आपके छाता शाहाबाद पंचायत में इस तरह के आपने काम किया, क्या बात है? पहले तो आपको नमस्कार। आपके चैनल के जरिए जितने भी देखने वाले हैं उनको शाहाबाद पंचायत की ओर से मेरे तरफ से तमाम लोगों को, माता बहनों को प्रणाम। आज देख रहे हैं शिक्षा की ओर में जिस तरह से गुणवत्ता की जरूरत है, नौजवानों को आज देख रहे हैं कि बड़े बड़े जगह पर जाकर महंगा पैसा के बदौलत गरीबों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, या वहां तक ले पहुंचना है लाइब्रेरी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि देहाती क्षेत्र से मार्केट कम से कम 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर है, जहां गरीबों को बच्चा का जाना असंभव हो जाता है, नहीं सुविधा होता है। क्योंकि बहुत सारे लाइब्रेरी ऐसे हैं कि रात के टाइम मिलता है तो रात में भाई गरीब का बच्चा नहीं जा पाते हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ नौजवानों का एक बहुत बड़ा टीम है जो लगा कि शिक्षा की और यहाँ शिक्षा पर बहुत पहले से भी हमारे गांव में लाइब्रेरी था, आजाद पुस्तकालय के नाम से था, जो हम लोग के पूर्वज ने ही इसको निर्माण किया था। और जब हमने मुखिया बने, जनता का सहयोग से, जनता ने मतलब जो प्यार दिया है, तो लगा कि उनके लिए कुछ किया जाए, यहाँ के नौजवानों के लिए कुछ किया जाए। अच्छा, ये पुस्तकालय जो पहले से था लेकिन इसका जीर्णोद्धार किया आपने? देखिए, लाइब्रेरी हमारे यहाँ कई गो पंचायत में था, यहाँ लोगों ने सहयोग से, अपने गांव के सहयोग से लोगों ने किताब पुस्तक मांगे, लोग पढ़ते थे पहले भी। इसको हम नए सिरे से, इसको जो पुस्तकालय है उसको लाइब्रेरी का जो रूप होता है, जिस तरह का सुविधा होना चाहिए, यहाँ देख रहे हैं वाईफाई का, हम वाईफाई भी लगाए हुए हैं, कई गो हमारे यहाँ किताब का भी मंगवा रहे हैं। और हम 10+2 से लेकर, मतलब 6 से लेकर 10+2 तक ले व्यवस्था करने का नौजवानों को वादा किया है कि सरकार दे या ना दे। इसमें सहयोग कौन कौन किए हैं? इसमें कोई और जनप्रतिनिधि सहयोग किए कि आप अपने अकेले बदौलत, मुखिया बदौलत? ये मुखिया के ही बदौलत बनाया गया है। अच्छा। और हम मसौढ़ी के जितने बुद्धिजीवी हैं, अच्छा अच्छा, उनको हम इनवाइट करेंगे ओपनिंग के दिन। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम चाहेंगे कि उन तमाम लोगों से भी हम लोग सहयोग किए हैं कि आप हमारे लाइब्रेरी में कुछ पुस्तक को सहयोग कीजिए, जिससे कि आपको हमारे यहाँ का नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो। और मसौढ़ी हम समझते हैं कि अनुमंडल में ये पहला लाइब्रेरी होगा जो मतलब से होगा, सुविधा से लैस होगा, क्योंकि प्राइवेट में तो बहुत सा सुविधा बिल्कुल मिलता है। बाकी हम समझते हैं कि सरकारी स्तर पर जो सुविधा है, जो बनावट देख रहे हैं लाइब्रेरी का जो हम लोग बनवाए हैं, एक में हर तरह का नौजवानों का सहयोग मिला है बनाने में, और उनकी चाहत से ही अब कुछ बन रहा है, जो डिजाइन कर रहे हैं वो बन रहा है। और हम चाहते हैं कि नौजवानों खुश रहे, नौजवान यहाँ से पढ़ के कुछ आगे करे, ये ललक है। अजय रवि प्रकाश जी, आपने शिक्षा पर तो काफी बेहतर शाहाबाद पंचायत में ध्यान दे रहे हैं, और जिस तरह से आपने पुस्तकालय का निर्माण करवाए हैं, जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, लेकिन सबसे बात रही अब शिक्षा के साथ साथ रोजगार की तरफ चले, साथ साथ विकास की तरफ चले, तो आपके पंचायत में अभी तक आवास योजना कितना मिला है? देखिए, यहाँ विकास की ओर में आप देख रहे हैं, बगल में हम लोग 60 घाट बहुत बिजोर बनाए हैं, लाइट भी लगाए हैं, यात्री शेड भी बनाए हैं, और हर गली में नली गली का भी जहां तक सरकार का योजना है, जहां तक फंड आया है, उसको उपयोग किया जा रहा है, सकारात्मक दिशा में कम लिया।
सरकारी आवास योजना में बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने का काम किया गया। अच्छा अच्छा। बाकी सरकार के लचर व्यवस्था अच्छा के कारण गरीबों को आज भी, मतलब पूरे मसौरी नहीं, पूरे विधानसभा की बात किया जाए तो मैं पटना जिला का मुखिया संघ का सेक्रेटरी हूँ जी जी पश्चिमी का। इसके नाते यदि हम बता रहे हैं कि पूरे मसौरी में गरीबों को सूची से नाम गायब है। अच्छा। बड़े पैमाने में गरीबों को, जैसे हम शाहबाद पंचायत की बात करें तो जो आवश्यकता जिनको है, जो सही मायने में इसकी हकदार हैं, उस सूची से आज भी गायब हैं। आज भी गायब है? हाँ, आज भी गायब हैं, उनकी नाम नहीं है। तो क्या आपने जोड़ने का उनका प्रयास किया? हमने जोड़ने का प्रयास किया है। अच्छा। हमने जोड़ा भी है। बाकी जो सरकारी लचर व्यवस्था है, देख रहे हैं कि नाम जोड़ने के नाम पर जनप्रतिनिधियों से कहा जाए तो किसी भी जगह पर, किसी भी 17 गो वार्ड है, मुखिया से कहूं भी जोड़ने पर सहयोग नहीं लिया गया है। अच्छा। मुखिया जी को दरकिनार करके जोड़ा गया है। अच्छा। और आज भी जांच चल रही है पंचायत में, जो जनता से रिपोर्ट मिल रहा है। जोड़वाते कौन है? पीआरएस के जरिए ब्लॉक से वीडियो ने नियुक्त किया पीआरएस को, और बहुत सा गरीबों जो लाचार है, समझ रहे हैं, वो पैसा नहीं दिए। बहुत सारे लोगों को जो यहाँ जोड़ा गया है, 80% लोगों को पैसा लेकर ही नाम जोड़ा गया है। अच्छा, पैसा लेके नाम जोड़ा गया? हाँ। कितना कितना लिया गया कुछ पता? जो जनता जो रिपोर्ट में रहा है, कोई जनता है, अब जनता है यहाँ पर, हम तो बोलेंगे जनप्रतिनिधि हैं, तो आप जनता से पूछ लीजिए जो जनता से लगा है। रोजगार की तरफ अपने पंचायत में रोजगार में क्या आपने दिशा दिया है? देखिए, रोजगार के नाम पर अभी हम लोग जो 15वीं 60 से काम किए या मनरेगा से जो काम किए उसमें रोजगार मिला। अच्छा। बाकी अभी तो जी राम जी का शुरुआत ही नहीं हुआ है, केंद्र सरकार शुरुआत ही नहीं हुआ है, तो इसमें समझिए कि काम तो बंद ही है। जब तक ले सरकारी काम नहीं चालू तो बंद ही है। बाकी अभी भी नाम जोड़ने के हम सरकार के कहेंगे कि सही मायने में वो जांच करे, और जो गरीब बिहार के या पंचायत में वंचित है उसकी एक सूची बनवाए हैं, एक टीम गठित करे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में या सरकारी स्तर पर जन नेतृत्व करे, और जो गरीब ओरिजिनल वंचित है उसको तत्काल सरकार जोड़ने का, नाम जोड़ने का, उसको इंदिरा आवास देने का काम करे। अजय मुखिया जी, एक सवाल और है आपसे कि आपने जिस तरह से शाहबाद पंचायत को विकास की तरफ ले जा रहे हैं और शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो यही और भी पंचायत में मुखिया लोग वहां अपने पंचायत में पुस्तकालय तक ध्यान नहीं देते हैं, रोजगार तक ध्यान नहीं देते हैं, विकास तक ध्यान नहीं देते। उन मुखिया को लोग क्या कहिएगा? देखिए, सभी मुखिया जी काम कर रहे हैं, बाकी जो सिस्टम है, मैं बता रहा हूं कि जो सिस्टम है अभी आप कह रहे हैं कि सब जगह काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 दिन पहले एक नवतपुर प्रखंड में पितमास गांव है, वहां करंजा पंचायत का पुस्तकालय का मैंने एक P24 लाइव खबर चलाया था कि वहां पुस्तकालय में बांस बलि रखा हुआ है, जो कि आजादी के बाद सबसे पुराना पुस्तकालय है, और वहां पे बांस बलि रखा हुआ है। उसको लेकर हमारे पास धमकी भरा फोन भी आया था। जो बांस बलि रखे हुए हैं उन्होंने धमकी भी दिया था हमें। लेकिन आप अगर उस तरह का सरकार कह रही है कि हर पंचायत में हम व्यवस्था करेंगे पुस्तकालय के, और अगर पत्रकार दिखाता है तो धमकी भी दिया जाता है, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो जो लाइब्रेरी में रखे हुए हैं ये तो घोर निंदनीय काम है, क्योंकि शिक्षा के दौर में लोगों को वंचित रखा जा रहा है, और जहां तक धमकी दे रहे हैं तो वैसे लोगों पर अपराधी मुकदमा चलना चाहिए कि जो सरकारी संपत्ति को अपना संपत्ति मान रहे हैं, लाइब्रेरी को अपना संपत्ति मान रहे हैं, वैसे तो सरकार को अपनी पहल कदमी लेकर पहले तो उसको मुक्त कराना चाहिए, और यदि उस लाइब्रेरी में जो कमी है तो तत्काल हम वहाँ के मुखिया जी को भी कहेंगे कि पहल कदमी लेकर और लाइब्रेरी को सुविधा नौजवानों को दें। आप तो ग्रामीण हैं, आप ग्रामीण हैं छातापुर गांव से जी, शाहबाद पंचायत में। क्या आपके यहाँ मुखिया जी के लाइब्रेरी के काम से कैसा आप? बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो मुखिया जी इतना कर दिए हैं कि कोई मुखिया इतना कर ही नहीं सकता है। अच्छा। दूसरी बात की घाट बनवा दिए हैं, लाइट लगवा दिए हैं, और उन्हें पंचायत सरकार बनना है तो उसका शिलान्यास भी हो गया है, और मट्टी भी जो जांच के लिए वो चला गया है। अच्छा। और यहाँ पर मुखिया जी तो कर ही रहे हैं। इनसे ज्यादा तो जो चमचा है ना, वो 2-2 रुपया ले रहा है, फोटो खींच रहा है। चमचा 2-2 रुपया ले रहा है? चमचा ले रहा है ना, तो बिना पैसा के लिए फोटो नहीं खींचाएगा आपका। अच्छा, तब खोलने के लिए तो चमचा में कुछ नाम जानते हैं? अब नाम ऐसे कैसे बता दे आपको? नाम बताएंगे तो फिर बिहानी वाला हम विरोधी ना हो जाएंगे। नाम कैसे कहते हैं? अच्छा, एक बात बताइए कि आपके गांव में विकास पुस्तकालय तो देखा आपने, कहा कि घाट का भी है, लेकिन रोजगार कितना आया है?
रोजगार तो खैर अब तो सरकार ना रोजगार देगा, मुखिया जी रोजगार नहीं ना देंगे। मुखिया जी कहाँ से रोजगार देंगे? मुखिया जी के जितना बनेगा उतना, जैसे कचरा फेंकने के लिए वो सब तो दिवे किए हैं, तो मुखिया जी घर ना रोजगार दे देंगे। आपके गांव में नल जल योजना का क्या है? नल जल योजना का क्या है? स्थिति तो खैर करीब करीब ठीक है, लेकिन कहीं कहीं अभी ढेर जगह पानी नहीं जा रहा है। बहुत सारा मैंने घर है उस जगह पर पानी नहीं पहुंचा। जैसे ठोकवारी गली है, मुखिया जी के बगल में ठोकवारी गली, वहां पर पानी नहीं पहुंचता है। तो वार्ड लोग में कुछ कमी भी है। वार्ड लोग, हाँ, वार्ड के लोग। क्या परिचय आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। क्या कहिएगा भैया, आपके गांव में जिस तरह से रवि प्रकाश द्वारा लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार किया गया? नहीं, जो किया तो अच्छा बात की है, ऐसा बात नहीं कि नहीं किया है। अच्छा, ये काम अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। काम जे करे कि जे काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, एक बताइएगा कि बहुत से पंचायत में सुनने को मिलता है कि मुखिया जी आवास के नाम पे 20-20 हजार 30,000 रुपया ले रहे हैं। क्या इस पंचायत में क्या नहीं, ये पंचायत से है ना कि इनका जो विरोधी है ना, वो सब भी ले रहे हैं पैसा, मुखिया जी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, विरोधी लोग ले रहे हैं? हाँ, विरोधी लोग ले रहे हैं। चमचा है ना, वो लोग 20 का 30 हजार ले लेंगे। अभी 2-2 हजार लेके फोटो खिंचा रहा है कॉलोनी वाला में। ढेर के नाम कट गया है, ढेर के नाम कट गया है। जिन पैसा नहीं देगा उसको कुल नहीं मिलेगा। तो क्या कहिएगा नीतीश सरकार को? क्या कहिएगा? नीतीश सरकार क्या करेंगे? जब नीतीश से ऊपर नहीं जाएगा तो नीतीश सरकार क्या करेंगे, है ना? बिल्कुल। तो आपने सुना कि शाहाबाद पंचायत में छाता गांव में हम उपस्थित हैं और यहाँ के रवि प्रकाश मुखिया द्वारा जो पुस्तकालय से लेकर छठ घाट से लेकर काफी निर्माण और विकास का कार्य किया। उन्होंने अपनी बात को रखे। उनका साफ साफ शब्दों में एक शब्द बड़ा कहनाम है कि अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अगर जनप्रतिनिधि के दिल में अरमान हो काम करने का तो उसके लिए कोई जगह नहीं है, वो काम होकर ही रहेगा। लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि मुखिया जी के बातों से एक बात बहुत बड़ा निकल के आया है कि जो आवास के हकदार हैं, जिनको आवास चाहिए, उनको सूची से नाम ही विलुप्त कर दिया गया। और इनका एक आरोप यह भी है कि जो फोटो खिंचा रहा है उस पे 2-2 हजार रुपया चमचा द्वारा पैसा लिया जा रहा है। अब यह शाहाबाद पंचायत की घटना है। यह जो निकल के आ रहा है भ्रष्टाचार सामने, यह शाहाबाद पंचायत से आ रहा है। और शाहाबाद के जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं रवि प्रकाश, उनका भी आरोप है और ग्रामीण लोग का भी आरोप है कि यहाँ पर जो चमचे लोग हैं वो दलाली कमा रहे हैं। जैसे मैंने रवि प्रकाश की बात और ग्रामीण की बात रखा, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि जो सही आवास के चाहिए उसको आवास में नाम जुड़ना चाहिए और उसको आवास मिलना चाहिए। आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय विया।